हो आप? तो चलिए फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है या किसी इलेक्ट्रोड पर विभव क्यों उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण, सेपरेशन ऑफ चार्जेस के कारण, यानी जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। तो जैसे पिछले प्रीवियस टॉपिक में हमने बात करी थी कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड को या किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं या उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले में ये जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में फिलअप किया था, तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। तो क्या हुआ था, यहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो जो जिंक एटम है वो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गए। तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो जिंक आयंस थे ये निकल निकल के सॉल्यूशन पे जा रहे थे, तो सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन एक कुछ समय के लिए डेवलप हो रहा था क्योंकि हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, तो कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ रही थी, लेकिन कुछ समय के लिए सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया था, यानी क्योंकि सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ कि नहीं हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ क्योंकि सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। बिल्कुल ऐसा ही इधर भी हुआ था कि हमने एक कंटेनर में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था और कॉपर के इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था। ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन से, ये कॉपर आयन निकल निकल के इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे थे और वहां 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जा रहे थे कॉपर मेटल में, कन्वर्ट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रोड था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो यहां पर भी आपका क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। और इसी सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण एक पोटेंशियल जनरेट हुआ इलेक्ट्रोड पे, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको हम समझेंगे धीरे धीरे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, अर्थात ये सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये जिंक एटम जो थे वो निकल निकल के आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहे थे, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर बहुत हाई था। बिल्कुल इसके अपोजिट यहां हो रहा था कि यहाँ सॉल्यूशन से कॉपर आयन निकल निकल के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे, तो यहाँ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई जिससे सल्फेट आयन बढ़ गए, यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या हुआ, डेवलप हो गया। और जब सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ तो एक पोटेंशियल जनरेट हुआ जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस है, जो कब उत्पन्न होता है, जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है। अब यहां क्योंकि जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे इस जिंक की रॉड का वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वेट ऑफ जिंक रॉड, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। और यहां क्या होगा, क्योंकि कॉपर आयन निकल निकल के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहां हम कहेंगे वेट ऑफ कॉपर मेटल या वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। तो यहां कॉपर इलेक्ट्रोड का भार बढ़ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में जिंक इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को मैं 2 टर्म से बताऊंगा, जैसे कि अभी हमने यहां पर बात की सॉल्यूशन प्रेशर, तो मैं इसको सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे समझाऊंगा कि किस तरीके से जिंक की रॉड का वेट कम हुआ और किस तरीके से कॉपर की जो रॉड है उसका वेट इंक्रीज हुआ। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला हमारा है सॉल्यूशन प्रेशर, विलियन का दाब, सॉल्यूशन प्रेशर, विलियन दाब। अब सॉल्यूशन प्रेशर होता क्या है, हम कहते हैं इट इज द टेंडेंसी
टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन, यानी किसी मेटल को आयंस में कन्वर्ट होने के लिए सॉल्यूशन प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमने कहा सॉल्यूशन प्रेशर इज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन। और दूसरा हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, हम कहते हैं इट इज द टेंडेंसी to convert metal ion into its atom। किसी मेटल आयन को उसके एटम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कन्वर्ट करता है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका काम होता है कि जो मेटल आयंस हैं उनको मेटल में कन्वर्ट करना, और जो सॉल्यूशन प्रेशर है उसका काम है कि मेटल को उसके आयन में कन्वर्ट करना। अब हम दो केस लेते हैं, देखो इसी बेस पे, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर है इसके बेस पर दो केस लेते हैं। पहला केस होता है, हम कहते हैं जब सॉल्यूशन प्रेशर हाई हो, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर सॉल्यूशन प्रेशर हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो कौन सी प्रोसेस होगी कि जो मेटल एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। यानी यहां पर कन्वर्जन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन प्रेशर हाई है तो जो मेटल है वो उसके आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, Mn पॉजिटिव में, और N इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यानी हम कहते हैं जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई हो तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये आपका कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं इसको हम। दूसरी क्या होगा कि ये जो मेटल है वो निकल के आयंस में कन्वर्ट हो रही है। तो एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो जिंक रॉड है ये धीरे धीरे इसका वेट कम होता जाएगा, क्योंकि मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में। तो हम कहते हैं वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जिंक रॉड का वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि जिंक मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है। आयन सॉल्यूशन में चले गए, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर हाई है तो वो मेटल से आयंस को खींच रहा है सॉल्यूशन की ओर को। तो जब सॉल्यूशन में आयन जाएंगे तो मेटल का जो वेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और इलेक्ट्रोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा और सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो दोनों के बीच में सेपरेशन होने लग गया चार्जेस का। जब चार्जेस का सेपरेशन होगा तो इस इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दिस केस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस केस में, ये जो फर्स्ट हमने केस लिया है, इस केस में जो भी आपका पोटेंशियल डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, जिसको हम कह देते हैं ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईओपी। अब हम सेकंड केस लेते हैं इसी में, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो आयंस को मेटल में कन्वर्ट करता है, यानी जो आयंस है इनको मेटल में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर क्या प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि जो कॉपर आयंस हैं वो मेटल में कन्वर्ट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है, या रिडक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, सॉल्यूशन प्रेशर कम है, तो सॉल्यूशन में आयन आएंगे नहीं, बल्कि सॉल्यूशन के आयंस मूव करने लगेंगे, कहां की ओर को, इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे। अब दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड का वेट धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए हम कहते हैं वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। मैं साइन से दिखा दे रहा हूं, इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि आयंस निकल के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर जो भी इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जनरेट होगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस,
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं ई ऑफ आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो टाइप का पोटेंशियल आपका डेवलप हो गया। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जब रिडक्शन होगा तो वहां जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है और रिडक्शन पोटेंशियल वो आपके डिफरेंट साइन वाले होते हैं। यदि सपोज करो किसी मेटल के लिए, ये आपका जिंक रॉड है, तो जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यानी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा तो सेम बट विद अपोजिट साइन, ठीक है ना। तो जैसे आपका जिंक है, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो होगा 0.76 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लेंगे तो माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमने एक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात की। इसको अब हम एक दूसरे सेल जिसमें दोनों यानी जो हाफ सेल के कॉन्सेप्ट में अगर इसको हम कहें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को समझते हैं। इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज करो कि हमारा कोई कंटेनर है जिसमें कोई एक मेटल रॉड है, सपोज करो ये मेटल रॉड एम है, और इस एम रॉड को हमने डिप किया है इसके Mn+ सॉल्यूशन में। जैसे हम एक्सप्लेन करने के लिए इसको जिंक मान सकते हैं, इसको Zn2 पॉजिटिव, इसको कॉपर मान सकते हैं, इसको Cu2 पॉजिटिव मान सकते हैं। अब पहला केस हम कह रहे हैं जब सॉल्यूशन प्रेशर हाई हो एज कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो क्या होगा कि मेटल से आयंस निकल के सॉल्यूशन में आएंगे ना, तो ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स पहली प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर हाई है तो जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Mn+ में। वो किस में कन्वर्ट हो रही है, Mn+ में कन्वर्ट हो रही है बाय रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन प्रेशर हाई है तो सॉल्यूशन आयंस को अपनी ओर खींच रहा है और ये मेटल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, आयंस में कन्वर्ट हो रही है, Mn+ आयंस में। जो M मेटल है वो कन्वर्ट हो गई Mn+ में। कैसे, दो आपके N इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब हम दूसरे केस क्या कहेंगे, इसी में दूसरा, अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल कन्वर्ट हो रही है आयंस में, तो मेटल का वेट कम होगा, इसलिए हम कहते हैं वेट ऑफ M इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज। और तीसरा हम क्या कहेंगे कि यहां जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा, क्यों जनरेट होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, तो चार्जेस का सेपरेशन हो गया तो एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। उस पोटेंशियल को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट मीन्स द पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं, इसी में एक सेकंड केस लेते हैं कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो और आपका सॉल्यूशन प्रेशर कम हो। तो सेकंड केस हम ले रहे हैं, देखिए मैं एक दूसरा कंटेनर बना रहा हूं, सेम केस ले रहा हूं, केस वही है लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें एक M इलेक्ट्रोड डिप किया इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, दैट मीन्स Mn+ सॉल्यूशन में। अब सेकंड केस क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है एज कंपेयर्ड विद सॉल्यूशन प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो क्या होगा कि जो आयंस हैं, जो Mn+ आयंस हैं, वो निकल के इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेंगे ना इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां प्रोसेस क्या होगी, यहां प्रोसेस होगी आपकी जो Mn+ आयंस हैं ये N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो गए, M में कन्वर्ट हो गए। दैट मीन्स यहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। यहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। तो ये हाफ रिडक्शन इक्वेशन हो गई। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मेटल आयन मेटल के चारों ओर डिपॉजिट हो रहे हैं तो हम कहेंगे वेट ऑफ M इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रोड M है उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और थर्ड हम क्या कहेंगे, इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक।
तो पोटेंशियल आपके दो टाइप के होंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट कर देंगे, पूरे सेल का पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यानी इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकल आएगा। पूरे सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, देखिए उसको समझिए। तो पूरे सेल का जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको ऐड कर देते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि किसी सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जैसे हम कहते हैं टोटल पोटेंशियल यानी ई सेल का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकलेगा, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो होगा। यानी अब ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पे, तो हम कह सकते हैं ई ऑफ एनोड या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई आर पी, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैथोड, क्योंकि रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर हम कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दें तो हमारे पूरे सेल का पोटेंशियल निकल आएगा, ठीक। लेकिन अब ये ध्यान देना कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अपोजिट साइन के होते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी मेटल का आपका पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इस ईओपी की जगह पर हम माइनस ईआरपी लिख सकते हैं ना। तो हमारी टोटल इक्वेशन क्या हो गई, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ आरपी या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आपके एनसीईआरटी में यही इक्वेशन दी है कि जो एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है और जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है, तो हमारी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई सेल इज इक्वल टू ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई आरपी ऑफ एनोड। तो आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही इक्वेशन दी है, क्या लिखा है, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ये इक्वेशन आपकी लिखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन आई कहां से। ये इक्वेशन आती है जब हम किसी सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट साइन के होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह हम रिडक्शन पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर हमने क्या रख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा क्या निकल गया, ई सेल इज इक्वल टू माइनस आरपी प्लस ई ऑफ आरपी, ठीक। तो ये क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से जब हम एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो पूरे सेल का पोटेंशियल निकल के आता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट निकालते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस इक्वेशन का यूज होगा। तो ये था आपका कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, ठीक, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बॉक्स में आके लिख सकते हैं। थैंक यू।